वीरानगढ़ के जंगल की गहराइयों में एक घने विशाल पेड़ के एक टहनी के ऊपर छाया अपने घुटनों के बीच सर दबाकर बैठी हुई थी। छाया बेहद दुखी और हताश लग रही थी। छाया की आंखों में आज पहली बार हताशा के आंसू नजर आ रहे थे। छाया की आंखों में पिछली बार तब आंसू आए थे जब शैतान ने उसके पास से सारी शक्तियां छीन ली थी और उसके हाथ पैर टूटे हुए थे और उसके पेट में पल रहा बच्चा उसकी सारी ताकत सूख रहा था। लेकिन आज की परिस्थिति बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। आज तो छाया शैतान के चंगुल से भी आजाद थी। उसकी सारी शक्तियां भी उसके पास लौट आई थी और जिन 3 लोगों को मारने के लिए वो हिंदुस्तान आई थी उसमें से 2 लोग मर चुके थे। लेकिन फिर भी आज छाया की आंखों में आंसू थे। छाया मन ही मन सोच रही थी, मेरे मल्लिकाए कायनात बनने का ख्वाब शायद अधूरा ही रह जाएगा। उसे पाने के लिए मैं जितनी करीब आती हूँ वो मंजिल मेरे से उतनी ही दूर हो जाता है। मेरे पेट से निकले हुए उस बच्चे को अगर मैं खाने में कामयाब हो जाती तो आज मेरे पास इतनी अपार शक्तियां होती कि खुद शैतान भी मेरे सामने झुकने पर विवश हो जाता। लेकिन उस मनहूस मुस्तफा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जी चाहता है कि उस कमबख्त मुस्तफा को जिंदा करूं और फिर से मार डालूं, बार बार जिंदा करके बार बार अपने इन्हीं हाथों से उसे मार डालूं। काश मुझ में इतनी शक्ति होती। दुनिया की सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली स्त्री बनने का क्या लाभ मिला मुझे। इससे बेहतर तो मैं मिस्र और जर्मनी में ही थी। कम से कम वहां पर मुझे जी भर के बच्चों का खून पीने तो मिल रहा था। लेकिन यहां पर आकर वो भी नसीब नहीं हो रहा। किसकी वजह से? पहले तो उस यक्ष ने मेरे किए कराए पर पानी फिरा दिया और फिर उस मुस्तफा का तो मैंने मार डाला। लेकिन उस यक्ष को, उस बूढ़े बाबा को, उस सिद्धार्थ को, उस गौरी को, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, और मैं शैतान को भी नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर छाया जोरों से चीख उठी। कुछ देर जोश में आने के बाद छाया अपने आप ही शांत हो गई और फिर से उस टहनी पर बैठ गई। उसे ध्यान आया, यदि वो फिर से वीरानगढ़ पहुंची तो हो सकता है कि शैतान उसे जिंदा न छोड़े, क्योंकि छाया को पता था कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्त्री होने के बावजूद वो शैतान से काफी कमजोर थी। और पिछली रात मुस्तफा और बच्चे को लेकर शैतान से हुई मुठभेड़ से छाया को यह एहसास हो चुका था कि छाया के मन में अब दूसरे कई तरह के विचार आने शुरू हो गए थे। छाया सोचने लगी, अगर इस शैतान को ही रास्ते से हटा दिया जाए तो फिर मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। और दुश्मन का दुश्मन आखिर दोस्त ही होता है। और इस वक्त जो शैतान के दुश्मन है उसे मैं अपना दुश्मन बना बैठी हूं। जिन लोगों ने शैतान को मारने का प्रण लिया है उन्हीं लोगों से दुश्मनी करके क्या मैं कोई गलत तो नहीं कर रही? मैं सबके साथ दुश्मनी करके जिंदा नहीं रह सकती। मुझे एक समय पर एक ही शत्रु को मार गिराने होंगे और इसी तरह मैं अपना दबदबा यहां पर कायम कर पाऊंगी, जिस तरह मैंने जर्मनी में किया था। लेकिन ये कार्य मैं करूंगी कैसे? अगर मैं सीधे सीधे जाकर गांव वालों को ये कहूंगी कि मैं भी आप लोगों के साथ शैतान के विरुद्ध युद्ध में उतरूंगी तो मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए मुझे अब वेश बदलकर इन गिरोह में शामिल होना पड़ेगा। ये कहकर छाया मुस्कुराई। उस तरफ गांव में जब सूरजमल ने स्वीकार कर लिया कि उसने शैतान से हाथ मिला लिया था और वो शैतान को गांव में चल रही छोटी बड़ी चीज की खबर जाकर दे आता था, और उसके साथ किशनलाल और मगनलाल भी शामिल थे, गांव वालों को उन तीनों के ऊपर इतना गुस्सा आ गया कि उन तीनों को मारने के लिए सभी लोग तैयार हो गए। गांव के एक व्यक्ति ने अपना रोष प्रकट करते हुए कहा, अरे वाह सूरजमल भाई साहब, एक तो थी तुम्हारी पत्नी फूलमती जो निस्वार्थ भाव से पूरे गांव की सेवा किया करती थी, और तुम्हारी बेटी जिसमें फूलमती के लगभग सारे गुण आ गए हैं, वो भी गांव भर में घुमा करती है और गांव के बुजुर्गों की सेवा किया करती है। और उसी फूलमती के पति और ऐसी गुणवान बच्ची के पिता होकर तुम में कोई गुण नहीं आए। तुम इतने स्वार्थी कब से बन गए? गांव की एक बुजुर्ग स्त्री ने कहा, तुमने सिर्फ खुद को और तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए पूरे गांव की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। धिक्कार है तुम तीनों पर। तभी किशनलाल की मां आगे चलकर किशनलाल के पास आई और सटाक करके किशनलाल के मुंह पर तमाचा मार दिया। उस तमाचे की गूंज से सारा गांव स्तब्ध रह गया। सब लोग चुपचाप ये देखने लगे। तभी किशनलाल की मां ने कहा, बहू की इतनी बेदर्दी से जिसने हत्या की उसी के पैर पकड़ लिए तूने। जिस शत्रु से अपनी पत्नी के मौत का बदला लेना चाहिए उसी शत्रु से तूने मित्रता कर ली। मित्रता नहीं, ये लोग तो उनके भक्त बन गए हैं। मगनलाल की मां ने वहां पर आते हुए कहा। मगनलाल की मां भी वहां पर आई और मगनलाल को कहने लगी, कुछ दिन पहले जो बहू के साथ हुआ
उसमें हम गांव वालों में से किसी की भी गलती नहीं थी। लेकिन अगर आने वाले कुछ दिनों में जो बहू के साथ हुआ, भगवान न करे वो किसी और के साथ होगा, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम तीनों ही होगे। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। तभी सूरजमल ने अपनी आंसू पोंछते हुए कहा, बहुत देर हो चुकी है। हम तीनों ने अपनी अपनी आत्माएं शैतान को समर्पित कर दी है और अब इससे लौट कर आने का कोई रास्ता नहीं है मां। अगर हम तीनों चाहें फिर भी लौट कर नहीं आ सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया या करने की सोची भी तो शैतान हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। किशन लाल ने कहा, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें शैतान को इस गांव में हो रही छोटी से छोटी घटनाओं के बारे में जाकर बताना ही होगा, क्योंकि अगर हमने ऐसा करना बंद कर दिया तो हमारे साथ साथ हमारे परिवार पर भी बहुत ही बड़ा संकट आन पड़ेगा। इसलिए हम चाहकर भी शैतान से की हुई संधि नहीं तोड़ सकते। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। तभी बूढ़े बाबा ने कहा, यह सच कह रहा है। एक बार जिस किसी ने भी शैतान के साथ अपनी आत्मा का सौदा कर लिया वो फिर पीछे नहीं मुड़ सकता, और इसलिए इन तीनों का भी लिया गया कदम फिर से मोड़ लेना लगभग नामुमकिन है। यह सुनकर सिद्धार्थ ने पूछा, तो फिर इसका क्या कोई दूसरा उपाय नहीं है? समझो कि ये तीनों अपनी भूल को स्वीकार करते हैं और इन्हें अपनी भूल सुधारने का एक मौका चाहिए, तो क्या इन्हें अपनी भूल सुधारने का कोई मौका नहीं मिलेगा? तब मोतीबाई ने कहा, सिद्धार्थ, थारे सामने बाईसा ने अपनी भूल स्वीकार कर ली थी। शैतान रा साथ छोड़कर अच्छाई रे रास्ते चलना चाहती थी, लेकिन उनके साथ क्या हुआ ये तो थारे से छुपा हुआ सेकोना। सिद्धार्थ की आंखों के सामने बाईसा के साथ वाला प्रकरण भी फिर से चलने लगा। उसे याद आने लगा कि किस तरह बाईसा को जब पता चला था कि जिस पुत्र के वियोग में उसने गांव वालों से बदला लेने के लिए शैतान की शरण ली थी, उसी शैतान ने उसके बच्चे को जानबूझकर भूखा प्यासा तड़पा तड़पा कर मारा था। उसी वक्त बाईसा ने शैतान का पक्ष छोड़ने का फैसला किया और शैतान को अपने सामने प्रकट करवाकर शैतान से सवाल पूछने लगी थी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया था। और उसके बाद शैतान और बाईसा के बीच में शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध, जिसमें बाईसा ने अपने प्राण की आहुति दे दी थी, जिसके कारण ही सिद्धार्थ और मोतीबाई दोनों सही सलामत लौट पाए थे। तभी सिद्धार्थ ने कहा, बाबा, अगर हम इन तीनों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करें तो क्या हम किसी तरह इन तीनों के प्राण बचा सकते हैं? बूढ़े बाबा बोले, शैतान के साथ जिसने एक बार अपनी आत्मा का सौदा कर लिया उसकी आत्मा शैतान की हो जाती है और वो जब चाहे उनके प्राण हर सकता है। और इन तीनों ने अपनी आत्माओं को शैतान के हवाले करने की मूर्खता कर ली है, इसलिए इन तीनों को बचाना अब करीब करीब नामुमकिन है। तभी किशनलाल और मगनलाल दोनों दौड़ते हुए बूढ़े बाबा के पास आए और उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। सूरजमल किसी तरह अपनी कुर्सी से उठा और हाथ जोड़कर वहीं पर खड़े रहकर बूढ़े बाबा से अपनी जान की भीख मांगने लगा। सूरजमल ने कहा, बाबा, मुझे माफ कर दो। मैं अपने और अपनी बेटी की चिंता में इतना स्वार्थी हो गया कि मैंने बाकी सारे गांव वालों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। किशनलाल मगनलाल दोनों एक साथ गिड़गिड़ाते हुए बोलने लगे, क्षमा कर दीजिए बाबा, हमारी जान बचा लीजिए। तब बूढ़े बाबा ने तीनों को शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ तुम तीनों। मुझसे माफी तो इस तरह मांग रहे हो जैसे तुम तीनों को मैं ही मारने वाला हूं। तुम तीनों मेरे नहीं, सारे गांव के गुनहगार हो। तुम्हें माफी मांगना है तो पूरे गांव से मांगो, सिर्फ मुझसे नहीं। और दूसरी बात, मैं तुम तीनों की जान बचाने का वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, इतना जरूर कर सकता हूं कि तुम तीनों की जान को बचाने की कोशिश मैं जरूर कर सकता हूं। लेकिन अगर फिर भी मैं कामयाब ना रहा तो उसमें दोष मेरा नहीं होगा, तुम तीनों का ही होगा। यह सुनकर तीनों ने एक स्वर में कहा, स्वीकार है बूढ़े बाबा। बूढ़े बाबा ने उसी वक्त तीनों के हाथ में रक्षा सूत्र बांधने लगे, लेकिन जैसे ही वह रक्षा सूत्र उन तीनों के हाथ को स्पर्श भी करता तो उनके हाथ इस तरह जल जाते जिस तरह उनके हाथ पर एसिड डाला गया हो। तीनों को भयंकर वेदना भी होने लगी थी। तभी बूढ़े बाबा को यह बात समझ में आई कि कोई भी पवित्र वस्तु का स्पर्श ये नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन तीनों को बचाने का कोई और उपाय बूढ़े बाबा सोचने लगे। तभी सिद्धार्थ के मन में एक उपाय सूझा और उसने बूढ़े बाबा के कान में वो उपाय कहा और बूढ़े बाबा ये सुनकर मुस्कुराए और तीनों को अपने साथ नील भवन जाने के लिए कहा। सूरजमल, मगनलाल और किशनलाल तीनों नील भवन की तरफ रवाना हुए। बूढ़े बाबा इन तीनों को लेकर नील भवन के अंदर पहुंचे और तीनों को एक कमरे में बिठा दिया। बूढ़े बाबा ने तीनों को कहा, मैं तुम तीनों की आत्मा को
शैतान से मुक्त करवाने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम तीनों का पूर्ण सहयोग चाहिए। मैं तुम्हें जो उपाय बताऊंगा उस उपाय को करते करते हो सकता है कि तुम तीनों के अंदर कई प्रकार की भावनाएं प्रकट हो। तुम तीनों को यह कार्य करने से रोके और उठकर वहां से चले जाने का मन भी तुम्हें करने लगे, लेकिन तुम तीनों को मन से दृढ़ रहना ही होगा, क्योंकि अगर तुम दृढ़ नहीं रहे और इस विधि को बीच में ही छोड़कर यदि ये भवन से बाहर निकल गए तो तुम तीनों की जान को बहुत बड़ा खतरा होगा और फिर तुम तीनों की जान को मैं भी नहीं बचा सकता। क्या तुम ये कार्य करने के लिए तैयार हो? तुम तीनों को सोचने का मौका दे रहा हूं। तुम तीनों आधा घंटा ले लो और अच्छी तरह सोच लो। यदि तुम तीनों में से किसी को भी या फिर तुम तीनों को ही शैतान के पास जाने का मन करे तो तुम उसके पास जाने के लिए मुक्त हो। मैं या गांव का कोई भी व्यक्ति तुम्हें नहीं रोकेगा। तुम तीनों शैतान के साथ रहना और उसी के साथ अपने ही गांव वालों के विरुद्ध युद्ध भी करना, लेकिन एक बात ख्याल रहे, अगर तुम शैतान के पास जाना चाहते हो तो फिर से तुम्हारे घर और गांव के सभी घर के दरवाजे तुम लोगों के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, यहां तक कि इस नील भवन के दरवाजे भी। इसलिए तुम्हें जो भी करना है इसे सोच समझकर निर्णय लेके करना। तुम तीनों यहीं पर बैठो, मैं आधे घंटे में आता हूं। ये कहकर बूढ़े बाबा दरवाजा बंद करके बाहर निकले और नीचे से रसोईया काका को उन तीनों पर नजर रखने के लिए कहकर नील भवन के बागीचे में जाकर बैठ गए और अपनी नित्यक्रम साधना करने लगे। उस तरफ सिद्धार्थ, गौरी, रामप्यारी, मोतीबाई, देव और अन्य गांव वाले चुपचाप बैठे हुए थे। कोई भी अधिक शोर नहीं मचा रहा था और ना ही कोई आपस में बड़बड़ा रहा था। गांव में जो हुआ था उसे हजम करना थोड़ा भारी पड़ रहा था। लोगों को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस फूलमती पर गांव का कोई भी व्यक्ति आंख बंद करके विश्वास कर सकता था, आज उसी के पति ने गांव को इतना बड़ा धोखा दिया था और साथ ही साथ गांव के दूसरे दो व्यक्ति ने भी उसका साथ दिया था। तभी एक व्यक्ति ने कहा, आज इतने सालों में पहली बार गांव के किसी व्यक्ति ने ही गांव वालों को धोखा दिया है। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तभी दूसरे बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, एक मुस्तफा जैसे लोग होते हैं जो इस गांव के भी नहीं हैं और गांव में आकर उन्हें हफ्ता भी नहीं हुआ और फिर भी इस गांव के लोगों के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी हंसते हंसते दे दिया। और दूसरे ये तीन नालायक लोग इसी गांव में जन्मे, इसी गांव में बड़े हुए, इसी गांव का नमक खाया और इसी गांव को धोखा दिया। पता नहीं और कैसे कैसे दिन देखने बाकी हैं इन आंखों को। रामप्यारी भी मुस्तफा की मृत्यु से अभी भी थोड़ी सदमे में थी और इसी वक्त वहां एक सुंदर स्त्री आई और वो आकर सीधे सिद्धार्थ के पास गई और उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। गांव के सभी लोग हैरानी से उसे देख रहे थे कि आखिर वो थी कौन। सिद्धार्थ ने भी उसी से पूछा, जी आप कौन? आपको पहले तो कभी इस गांव में नहीं देखा। तभी वो स्त्री मुस्कुराई और उसने कहा, मेरा नाम ललिता, मैं गंधर्व कन्या हूं। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। कौन थी वो स्त्री? क्या वो वाकई में गंधर्व कन्या थी या फिर ये छाया ही थी जो रूप बदलकर गांव में आई थी? यदि ये छाया नहीं थी तो इस गंधर्व कन्या के इस गांव में आने का क्या मकसद था? क्या सूरजमल और बाकी दोनों की आत्माओं को बूढ़े बाबा शैतान से मुक्त करवा पाएंगे?